अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज का हमारा टॉपिक है असेसमेंट ऑफ द माउथ एंड फेरिंग्स। अब हम असेस करेंगे माउथ और फेरिंग्स को। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे माउथ और फेरिंग्स की असेसमेंट किस तरीके से की जाती है। सबसे पहले हम लैंडमार्क की बात करें माउथ की, तो माउथ के लैंडमार्क किस तरह आते हैं, ये फॉर्म्ड होते हैं लिप्स। लिप्स की जब हम बात करते हैं तो प्रोटेक्टिव गेटवे होते हैं डाइजेस्टिव और रेस्पिरेटरी सिस्टम का। लिप्स, इनर एंड बकल म्यूकोजा, फिर उसके बाद टंग आती है, फिर फ्लोर ऑफ माउथ, टीथ एंड गम्स एंड फिर हैंड एंड सॉफ्ट प्लेट, यूवला, एक्सटेंशन ऑफ सॉफ्ट प्लेट एंड सलाइवरी ग्लैंड्स। टॉन्सिलर पिलर्स, टॉन्सिल्स, मैंडिबल या जॉ बोन प्रोवाइड स्ट्रक्चर सपोर्ट फॉर द फ्लोर ऑफ द माउथ। तो हमने क्या बात की, हमने ये बात की लिप डाइजेस्टिव और रेस्पिरेटरी सिस्टम का प्रोटेक्टिव गेटवे है। इनर एंड आउटर बकल म्यूकोसा है, लिप एंड चीप लाइनिंग वाले। फिर इसके बाद हमने फ्लोर ऑफ माउथ की बात की, फिर हमने बात की टीथ एंड गम्स की, फिर हार्ड प्लेट, सॉफ्ट पैलेट, यूवला जो कि एक्सटेंशन ऑफ सॉफ्ट पैलेट है। फिर इसके बाद हमने सलाइवरी ग्लैंड की बात की और फिर टॉन्सिल्स और मैंडिबल जॉ जो के स्ट्रक्चर सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं फ्लोर के लिए। अब फिर हम बात करेंगे जो सलाइवरी ग्लैंड की हमने बात की है कि इसमें 3 किस्म के पेयर्स होते हैं सलाइवरी ग्लैंड के ओरल कैविटी में। पैरोटिड ग्लैंड, सब मैंडिबुलर ग्लैंड, सबलिंगुअल ग्लैंड। पैरोटिड ग्लैंड की बात की जाए, ये लार्जेस्ट ग्लैंड होता है, एम्प्टीज टू स्टेंसन डक्ट ऑपोजिट द सेकंड मोलर, यानी लार्जेस्ट ग्लैंड होता है और स्टेंसन डक्ट के ज़रिए ये सेकंड मोलर में के ऑपोजिट साइड पे जाके ओपन होता है। सब मैंडिबुलर ग्लैंड की जब बात की जाए, एम्प्टीज होता है वॉटन डक्ट पे, सिचुएटेड और ईदर साइड ऑफ द फ्रेनुलम ऑन द फ्लोर ऑफ माउथ। ये जो सब मैंडिबुलर है ये वॉटन डक्ट्स के ज़रिए एम्प्टी होते हैं और ये फ्रेनुलम या फ्लोर ऑफ माउथ के दोनों साइड पे फ्रेनुलम मौजूद होता है, इसके ज़रिए ये एम्प्टी हो जाते हैं। सबलिंगुअल ग्लैंड की बात की जाए तो ये क्या है, फ्लोर पे मौजूद होते हैं। ये बात की जाए इस डायग्राम में हम डिस्कस करेंगे पैरोटिड ग्लैंड। सबसे पहले जो हमने बात की, ये जो पैरोटिड ग्लैंड है लार्जेस्ट ग्लैंड है और स्टेंसन डक्ट के ज़रिए ये सेकंड मोलर में जाके एम्प्टी हो जाता है। फिर सब मैंडिबुलर ग्लैंड की बात की जाए, ये वाटन डक्ट के ज़रिए जाके जो कि फ्रेनुलम ऑन द फ्लोर पाए जाते हैं। फिर उसके बाद हमने बात की सब मैंडिबुलर ग्लैंड की बात की, ये वॉटन ये मौजूद है। फिर हमने बात की सबलिंगुअल ग्लैंड की, इस ग्लैंड की जो कि ज़ुबान के नीचे होता है, यानी लाइज इन द फ्लोर। तो फिर दोबारा डिस्कस करते हैं पैरोटिड ग्लैंड ने क्या किया, स्टेंसन डक्ट के ज़रिए ये एम्प्टी हुआ, ये लार्जेस्ट ग्लैंड है और ये सेकंड मोलर में जाके हुआ। फिर उसके बाद हमने बात की सब मैंडिबुलर ग्लैंड की जो कि वॉटन डक्ट के ज़रिए एम्प्टी हुआ फ्लोर में फ्रेनुलम के ज़रिए। सबलिंगुअल ये कहाँ होते हैं, फ्लोर पे पाया जाता है। लैंडमार्क और फेरिंग्स, फेरिंग्स थ्रोट यानी गला, ये लोकेटेड होता है बिटवीन बिहाइंड द माउथ एंड नोज, यानी नोज के और माउथ के बिहाइंड लोकेट होता है। ये सर्व एज मस्कुलर पैसेज फॉर फूड एंड एयर, ये मस्कुलर पैसेजेस के तौर पे काम करता है ताकि खुराक के लिए या एयर के लिए सर्व होता है। अपर पार्ट जो होता है नेज़ोफेरिंग्स होता है, नेज़ोफेरिंग के नीचे ओरोफेरिंग्स पाया जाता है, ओजोफेरिंग के ज़रिए नीचे लारिंजियोफेरिंग्स पाया जाता है। जो सॉफ्ट पैलेट है और एंटीरियर और पोस्टीरियर पिलर्स एंड यूवला कनेक्ट बिहाइंड टंग, जो सॉफ्ट प्लेट है, एंटीरियर और पोस्टीरियर पिलर है और यूवला बिहाइंड दी टंग। पैलेटाइन टॉन्सिल्स ये होती है लोकेटेड होती है ऑन बोथ साइड्स ऑफ ओरोफेरिंग्स। जो पैलेटाइन टॉन्सिल्स होते हैं ये ओरोफेरिंग्स की दोनों तरफ पाए जाते हैं। लिंगुअल टॉन्सिल्स ये बेस ऑफ द
टंग पाए जाते हैं। फ्रेंजियो टॉन्सिल्स और ओडिनोइड्स, ये हाई नेजोफेरिंग्स पाई जाती है, ये प्रोटेक्ट करती है अगेंस्ट इन्फेक्शन। ये देखें, फ्रेंजियल टॉन्सिल्स, पैलेटाइन टॉन्सिल्स और लिंगुअल टॉन्सिल्स के लैंडमार्क की बात की है, ये बिहाइंड दी माउथ और नोज पाए जाते हैं, यानी ये मुंह है, ये नाक है। इसके जो बिहाइंड पाए जाएंगे ये है फेरिंग्स। अब फेरिंग्स की भी उसने कहा है कि पहला जो पोर्शन आता है नैरो फेरिंग, फिर ओरल फेरिंग्स आता है और फिर नीचे लरेंजियो फेरिंग्स आता है। ये 3 पार्ट हो गए। फिर उसने बात की कि जो सॉफ्ट पैलेट है, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पिलर्स हैं और यूवला है, ये दोनों, ये सारे ये बिहाइंड दी टंग कनेक्ट होते हैं। फिर उन्होंने बात की पैलेटाइन टॉन्सिल्स की। ये जो पैलेटाइन टॉन्सिल्स उन्होंने बात की, ये ओरोफेरिंग्स की दोनों साइड पे मौजूद होते हैं, पैलेटाइन टॉन्सिल्स। फिर बात की लिंगुअल टॉन्सिल्स, ये बेस ऑफ द टंग मौजूद होते हैं। फिर बात की फ्रेंजियल टॉन्सिल्स और एडिनोइड्स, ये हाई नेजोफेरिंग्स होती है, ये प्रोटेक्ट करती है अगेंस्ट इन्फेक्शन। फिर दोबारा बात करते हैं, फेरिंग्स क्या है? फेरिंग्स नोज और माउथ के बिहाइंड पाई जाती है। इसमें क्या है, पहले नेजोफेरिंग्स आता है, फिर ओरोफेरिंग्स आता है और फिर लरेंजियोफेरिंग्स आता है। फिर हमने बात की है टॉन्सिल्स की, जो कि ओरोफेरिंग्स के दोनों तरफ होंगे तो वो पैलेटाइन टॉन्सिल्स होंगे। जो टंग के ऊपर होंगे, बेस ऑफ द टंग होते हैं, ये लिंगुअल होंगे। और जो एडिनोइड्स या जिसे फ्रेंजियल टॉन्सिल्स कहते हैं, ये नेजोफेरिंग्स के हायर साइड पे पाए जाएंगे और ये प्रोटेक्ट करता है हमें अगेंस्ट इन्फेक्शन से। प्रेपरेशन करते हैं क्लाइंट की एग्जामिनेशन के लिए। इंट्रोड्यूस करेंगे सेल्फ, वेरीफाई करेंगे क्लाइंट आइडेंटिटी, एक्सप्लेन करेंगे क्लाइंट को कि व्हाट यू आर गोइंग टू डू, आप क्या करने जाएंगे। परफॉर्म हैंड हाइजीनिंग करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे अप्रोप्रिएट इन्फेक्शन कंट्रोल प्रोसीजर्स को, प्रोवाइड करेंगे फॉर क्लाइंट प्राइवेसी, पोजीशन दी क्लाइंट कंफर्टेबली एंड सीटेड इफ पॉसिबल। इंट्रोड्यूस करेंगे खुद को, वेरीफाई किया आपने क्लाइंट की आइडेंटिटी को, फिर आपने अपना तमाम जो प्रोसीजर है वो क्लाइंट को एक्सप्लेन किया, आपने हैंड हाइजीनिक परफॉर्म की, ऑब्जर्व किया अप्रोप्रिएट इन्फेक्शन कंट्रोल प्रोसीजर को, आपने क्लाइंट को प्राइवेसी प्रोवाइड की और फिर क्लाइंट को कंफर्टेबली सीटेड किया जहां तक पॉसिबल हो सके। इक्विपमेंट आपने ऐसे दिए, ग्लव्स, गोज पैड का यूज़ किया, पेन लाइट और टंग डिप्रेसर का इस्तेमाल किया। फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ माउथ एंड फेरिंग्स आप ऐसे करेंगे कि इंस्पेक्शन करेंगे। स्टार्ट किया आपने लिप्स में, आउटर लिप को आप चेक करोगे कंटोर, कलर और टेक्सचर के लिए। फिर क्लाइंट को करेंगे पर्स लिप्स एज इट टू विसल, जैसे विसल बजा रहे होते हैं ना, वैसे आप करोगे, क्लाइंट को पर्स करो लिप्स को। फिर वो जो पर्स करते हैं तो आप देखते हैं कि वो आम तौर पे पिंक होंगी, कलर पिंक होगा, यूनिफॉर्म पिंक, सॉफ्ट किस्म का इसका मॉइस्ट और स्मूथ टेक्सचर होगा और सिमेट्री होगी और एबिलिटी टू पर्स लिप्स। अगर पेलर होगा, साइनोस होगा, ब्लिस्टर्स बने होंगे, स्वेलिंग्स होगी, फिशर्स होंगे, क्रस्ट होंगे, इनएबिलिटी टू पर्स लिप्स इंडिकेट फेशियल पार्सी। अगर वो लिप्स को पर्स नहीं कर सकता तो ये इंडिकेट करते हैं फेशियल पाल्सी को। फिर आप टीथ और गम की तरफ आएंगे, क्लाइंट को कहेंगे कि माउथ को ओपन करें। आपने देखना है नोट, नंबर, कलर, कंडीशंस एंड अलाइनमेंट ऑफ टीथ। आपने नोट करना है नंबर को, कलर, कंडीशंस को और अलाइनमेंट ऑफ टीथ को। अगर 32 अडल्ट टीथ है, स्मूथ है, वाइट है, शाइनिंग टूथ इनेमल है तो ये इंडिकेट करता है नॉर्मल को। अगर किसी किस्म का टीथ मिस है, इल फिलिंग डेंचर्स है, ब्राउन या ब्लैक डिस्कलरेशन है, ये कैरियर्स, डेंटल कैरियर्स को इंडिकेट करते हैं। आपने रूट ग्लव्स एंड रिट्रैक्ट द क्लाइंट लिप्स टू चेक गम्स, यानी आपने ग्लव्स को पुट करना है और रिट्रैक्ट करना है लिप्स को ताकि आप गम्स को चेक कर सकें।
अगर पिंक गम्स हो, मॉइस्ट फर्म हो, किसी किस्म की रिट्रैक्शन ना हो गम्स की, तो ये इंडिकेट करता है नॉर्मल फाइंडिंग को। अगर एक्सेसिव रेड गम्स हो, स्पंजी टेक्सचर हो, ब्लीडिंग हो, टेंडरनेस हो, स्वेलिंग हो, एबनॉर्मैलिटी को शो करता है। आस्क द क्लाइंट टू ओपन माउथ, क्लाइंट को कहें कि माउथ को ओपन करें। यूज़ पेन लाइट का इस्तेमाल करें। अप्लाई करो ग्लव्स को और मूव फिंगर अलोंग इनसाइड द चीक, आपने ग्लव्स पहन के इनसाइड द चीक जो फिंगर है वो मूव करनी है। एन अदर फिंगर में बी मूव आउटसाइड द चीक, और जो दूसरी फिंगर है वो आउटसाइड दी चीक आपने रखनी है। इस तरह आपने एग्जामिन करना है टीथ की बैक को। किस तरह आपने क्लाइंट को कहना है कि रिलैक्स लिप्स एंड फर्स्ट क्लोज देन ओपन जाओ, यानी आपने कहना है कि सबसे पहले आप लिप्स को रिलैक्स करो, फर्स्ट क्लोज करो और फिर आप जा को ओपन करो। क्लोज जो जा असिस्ट इन टीथ अलाइनमेंट एंड लूज ऑफ टीथ, जब आप जा को क्लोज करते हो ये असिस्ट करता है कि टीथ की अलाइनमेंट कैसी है, और अगर कोई टीथ मिस है इस चीज़ को भी शो करता है। ओपनिंग द जा असिस्ट इन ऑब्जर्वेशन ऑफ डेंटल फिलिंग कैरियर्स एंड नंबर ऑफ टीथ कलर, फिर आप करते हो जा को ओपन करते हो, ये असिस्ट क्या करता है, ऑब्जर्वेशन ऑफ डेंटल फिलिंग में ऑब्जर्व करता है, कैरियर्स में नंबर ऑफ टीथ कैसे हैं, कलर कैसे हैं, टार्टर प्रेजेंट और फिट ऑफ पार्शियल एंड कंप्लीट डेक्चर डेंचर्स। आपने सबसे पहले क्या करना है, क्लाइंट को कहना है माउथ को ओपन करें, लाइट आपने अंदर इंसर्ट करनी है, ग्लव्स आपने पहनने हैं और चीक के इनसाइड आपने सारा मूव करना है, और दूसरी जो फिंगर है वो बाहर रखनी है चीक के। फिर आपने बैक ऑफ द टीथ आपने एग्जामिन करना है, आपने करना है कि क्लाइंट को करना है लिप को रिलैक्स करें, क्लोज करना है अपने लिप्स को, फिर आपने ओपन द जा कर देना है। जब आपने क्लोज करना है जा को, ये हेल्प करता है कि आपके जो टीथ की अलाइनमेंट कैसी है, और अगर कोई टीथ मिस है तो ये इस चीज़ के बारे में बताता है। फिर आपने जा को जब ओपन किया ये हेल्पफुल करता है किसी भी चीज़ की जो डेंटल फीलिंग है, किसी किस्म का कीड़ा अगर लगा हो कि जो तादाद में टीथ कैसे है, उनका कलर कैसे है, टार्टर तो नहीं है, यानी कोई जिसको कहते हैं ना गन टाइप, वो तो नहीं है। फिर उसके बाद प्रेजेंट या फिट ऑफ पार्शियल या कंप्लीट डेंचर, यानी किसी किस्म का नकली दांत तो नहीं लगा हुआ, अगर नकली लगा हुआ है तो थोड़े लगे हैं या पूरे ही दांत नकली हैं। फिर आपने बकल म्यूकोजा को चेक किया, आपने अप्लाई क्लीन ग्लव्स, आस्क द क्लाइंट टू रिलैक्स माउथ, आपने क्लीन ग्लव्स का इस्तेमाल किया, क्लाइंट को कहा कि अपने माउथ को रिलैक्स करें। पुल द लिप अपवर्ड आउटवर्ड एंड अवे फ्रॉम द टीथ, आपने ये किया कि लिप को आउटवर्ड और अवे द टीथ आपने पुल किया। ग्रैब्स लिप ऑन ईच साइड बिटवीन थंब एंड इंडेक्स फिंगर, आपने जो लिप है उसको दोनों थंब के दरमियान में पकड़ा, थंब और इंडेक्स फिंगर की मदद से आपने लिप दरमियान में पकड़ा हो और थंब और इंडेक्स फिंगर के साथ आपने होल्ड किया हो। पालपेट करेंगे आप किसी भी किस्म के लेयंस को, अगर पिंक कलर हो, मॉइस्ट, सॉफ्ट, स्मूथ, ग्लिस्टनिंग और इलास्टिक टेक्सचर, तो ये नॉर्मल फाइंडिंग है। पेलर हो, पीला हो, ल्यूकोप्लेकिया मीन वाइट किस्म के पैचेस हो, रेड ब्लीडिंग हो, एक्सेसिव ड्राइनेस हो, म्यूकोजल सिस्ट, एब्रेशन, अल्सरेशन या नोड्यूल, तो ये अबनॉर्मैलिटी को शो करता है। पेलर ल्यूप्लेकिया यानी वाइट पैचेस, रेड ब्लीडिंग, एक्सेसिव ड्राइनेस, म्यूकोजल सिस्ट, एब्रेशन, अल्सरेशन और नोड्यूल्स, ये अबनॉर्मैलिटी को शो करता है। टंग की जो बात की जाए तो आपने आस्क द क्लाइंट टू स्टिक आउट टंग और इंस्पेक्ट फॉर कलर, मॉइस्चर, साइज, टेक्सचर, मिडलाइन और प्रोट्रूजन। आप इसमें क्लाइंट को कहते हो कि स्टिक आउट टंग, यानी बाहर की तरफ आप टंग को निकालो और फिर इंस्पेक्ट करते हैं आप कलर को, मॉइस्चर को, साइज को, टेक्सचर को और मिड लाइट प्रोट्रूजन को। अगर ये पिंक हो, मॉडरेट साइज हो और विद
पेपिलाई हो तो ये नॉर्मल है। अगर ब्लैक, हेरी, स्मूथ, रेडिश, शाइनी और विदाउट पेपिलाई हो तो ये इंडिकेट करता है विटामिन B12 डेफिशिएंसी को। फिर आपने वेंट्रल सरफेस ऑफ टंग देखनी है। आपने आस्क द क्लाइंट टू टच टंग टू द रूफ ऑफ माउथ, यूज पेन लाइट, ऑब्जर्व वेंट्रल सरफेस, फ्रेनुलम एंड एरिया अंडर टंग। आपने क्या करना है, क्लाइंट को कहना है कि वो अपनी जो जुबान है फ्लोर माउथ के साथ टच करे। फिर आपने पेन लाइट का इस्तेमाल करना है, ऑब्जर्व करना है वेंट्रल सरफेस को, फ्रेनुलम को और एरिया अंडर द टंग को। अगर ये स्मूथ हो, शाइनिंग हो, पिंक और स्लाइटली पेल हो विद विजिबल वेन्स तो ये नॉर्मल है। ओल्डर क्लाइंट हैव वेरिकोज वेन्स एंड फ्रेनुलम इज मिडलाइन। अगर लयन हो, अल्सर और नोडियोल ये अब नॉर्मेलिटी है। साइड्स ऑफ टंग को आप देखते हो, आप क्या करते हैं, यूज स्केयरगोस पैड टू होल्ड द क्लाइंट टंग टू ईच साइड, पालपेट लयंस, अल्सर्स और नोड्यूल्स। आप क्या करते हो कि गोस्पिस का इस्तेमाल करते हुए आप क्लाइंट की टंग को होल्ड कर सकते हो, पालपेट करो लयन को, अल्सर्स को या नोड्यूल्स को। अगर किसी किस्म की लयन, अल्सर और नोड्यूल नहीं है तो ये नॉर्मल है। अगर सोर्स लयन या अल्सर या नोड्यूल मौजूद है तो ये इस चीज़ को इंडिकेट करता है कि कैंसर है। फिर आप स्ट्रेंथ ऑफ टंग को इस तरह चेक करते हो कि अपनी जो फिंगर है वो एक्सटर्नल सरफेस ऑफ क्लाइंट चीक रखते हो और फिर क्लाइंट को कहते हो कि प्रेस टंग टिप अगेंस्ट द साइड ऑफ चीक टू रेजिस्ट प्रेशर फ्रॉम योर फिंगर एंड रिपीट ऑन द ऑपोजिट साइड। आप क्या करते हो कि अपनी जो फिंगर है वो एक्सटर्नल सरफेस ऑफ क्लाइंट चीक रखते हो, यानी क्लाइंट चीक के बाहर वाली साइड पे आप अपनी फिंगर रखते हो और क्लाइंट को कहते हो कि जो अपनी ज़बान है ना उस साइड पे जाके चीक के मिलाए और प्रेशर क्रिएट करे अपनी ज़बान के साथ। उन्होंने उस फिंगर पे लगाना है जो आपने रखी होनी है, फिर आपने रेजिस्ट करना है प्रेशर को। फिर इससे अगर टंग करती है ऑफर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस तो ये नॉर्मल है। अगर डिक्रीज स्ट्रेंथ इंडिकेट करती है डिफेक्ट ऑफ 12th क्रेनियल नर्व को तो ये हाइपरग्लोसल है। टंग एबिलिटी टू टेस्ट, प्लेस अ ड्रॉप ऑफ वाटर और साल्टी वाटर ऑन टिप और साइड्स विद टंग डिप्रेसर। आप क्या करते हो, ड्रॉप ऑफ वाटर या साल्टी वाटर कहाँ लगाते हो, टिप या साइड विद टंग डिप्रेसर के साथ। अगर आप इसमें फ़र्क मालूम कर सकते हैं तो ये नॉर्मल है। अगर आपका जो टेस्ट है ज़बान का वो नहीं ठीक, डिस्क्रिमिनेशन पाया जाता है तो ये इंडिकेट करता है 7th क्रेनियल नर्व फेशियल डेफिसिट और सर्टेन मेडिकेशन यूज़ की वजह से भी हो सकता है। हार्ड एंड सॉफ्ट पैलेट एंड यूबला की बात की जाए, आपने क्या करना है, क्लाइंट को करना है कि माउथ को वाइड ओपन करें। आपने पेन लाइट का इस्तेमाल करना है ताकि आप रूफ को देख सको या छत को देख सकते हो। ऑब्जर्व करना है आपने कलर इंटेग्रिटी को। आम तौर पर जब आपने माउथ को ओपन किया है और पेन लाइट का इस्तेमाल किया है, कलर इंटेग्रिटी को चेक किया है, अगर जो प्लेट है वो पेल हो और हार्ड प्लेट वो पेल हो या वाइटिश विद फर्म ट्रांसफर रुचि थिकलेस विंग्रेल्स फोल्ड, ये जो ट्रांसफर रुचि है, ये जो हार्ड प्लेट ये सॉफ्ट प्लेट के पास ये जो ट्रांसफर रुचि विकल लाइट फोल्ड पड़े होते हैं उसे कहेंगे ट्रांसफर रुचि। बोनी प्रोटूबरेंस इज मिड लाइन, और जो ब्रोनी ट्रूबरेंस है वो मिड लाइन की तरफ होगी। सॉफ्ट प्लेट पिंकिश मूवेबल एंड स्पंजी एंड स्मूथ, जो सॉफ्ट प्लेट है वो स्मूथ होगा, मूवेबल होगा, स्पंजी होगा, पिंकिश होगा, तो ये इस चीज़ को करता है सॉफ्ट प्लेट को। अगर अबनॉर्मलिटी ऐसे पाएगी, थिंक वाइट फ्लैग्स ऑन हार्ड प्लेट इंडिकेट कैंडिडल इन्फेक्शन। अगर थिक वाइट फ्लैग और हार्ड प्लेट पे ये इंडिकेट करता है कैंडिडल इन्फेक्शन। अगर डीप पर्पल रेस्ड और फ्लैट लेयंस हो ये इंडिकेट करता है सार्कोमा एड्स को।
येलो टिंट इंडिकेट करता है जॉन्डिस को। ओपनिंग इन हार्ड प्लेट इंडिकेट करता है क्लेफ्ट प्लेट को। आपने नोट करना है ऑर्डर को, कोई भी अनयूजुअल या फाउल स्मेल हो, अगर किसी किस्म की स्मेल मौजूद नहीं है तो नॉर्मल है। फ्रूटी या एसीटोन ब्रीथ, ये डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में होता है। अमोनिया जो ऑर्डर है वो किडनी में होता है। फाउल ऑर्डर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन या तूतके में होता है। और फीकल ब्रीथ, ये इसमें होता है बाउल ऑब्स्ट्रक्शन में। और सल्फर ऑर्डर, ये एंड स्टेज होती है लीवर की। यूवला की जब बात की जाए तो आपने अप्लाइड टंग डिप्रेसर टू टंग हाफ वे बिटवीन द टिप एंड बैक ऑफ द टंग। आपने जो टंग डिप्रेसर है ये हाफ वे रखना है टिप एंड बैक ऑफ द टंग के दरमियान में। आपने पेन लाइट का इस्तेमाल करना है। आपने नोट करनी है पोजीशन ऑफ यूवला को और पेशेंट को कहना है कि वो आ करे। जब वो आ करेगा तो आपने यूवला सॉफ्ट प्लेट को मूव करके देखना है। तो यूवला आमतौर पर फ्लैशी होगा, सॉलिड स्ट्रक्चर, हैंग एंड फ्रीली इन मिड लाइन। जो यूवला होता है वो फ्लैशी किस्म का होता है, सॉलिड किस्म का होता है, स्ट्रक्चरली है वो क्या करता है, लटक रहा होता है मिड लाइन की तरफ। अगर किसी किस्म की स्वेलिंग नहीं है, एक्सूडेट नहीं है, तो ये नॉर्मल है। तो बाय फिर जो यूवला है लुक लाइटेड स्प्लिट इनटू टू, क्लाइंट में हैव क्लेफ्ट प्लेट। तो अगर जो यूवला है वो दो में डिवाइड हो गया है, जैसे बायफिड यूवला कहते हैं, ये तो अब नॉर्मलिटी है। फिर आप टॉन्सिल्स को देखते हो, आप टंग डिप्रेसर का इस्तेमाल करते हो, आप माउथ को ओपनली वाइड ओपनली करते हो। टॉन्सिल्स शुड ग्रेटेड अकॉर्डिंग टू कलर, साइज एंड लेयंस। तो टॉन्सिल्स को आप ग्रेड इस तरह करते हो उसके कलर, साइज या लेयंस की वजह से। टॉन्सिल्स आमतौर पर एब्सेंट होंगे और प्रेजेंट होंगे। पिंक and symmetrical, no swelling and no lesions. Tonsils are red, enlarged, covered with exudates, patchy of white और येलो एक्सूडेट। तो टॉन्सिल्स जो से होते हैं ना, ये रेड होते हैं या इनलार्ज होते हैं, जो एक्सूडेट के साथ अगर कवर हो तो ये अब नॉर्मलिटी है। पैची वाइट या येलो एक्सूडेट हो तो ये भी अब नॉर्मलिटी है। पोस्टीरियर फ्रंजियल वॉल, पोस्टीरियर फ्रंजियल वॉल को आप किस तरह एग्जामिन करते हो? कीपिंग टंग डिप्रेसर एंड पेन लाइट इन प्लेस। कलर ऑफ द थ्रोट, एक्सूडेटेड लाइन। आप क्या करते हो, जो टंग होती है उसका टंग डिप्रेसर और लाइट का इस्तेमाल करते हो। और जो कलर होता है ना गले का, और एक्सूडेटेड लाइन्स भी आप देखते हैं। थ्रोट पिंक विदाउट लेयंस, यहाँ जो गला आता है ना आमतौर पर पिंक होता है, विदाउट लेयर होता है। अगर ब्राइट रेड हो गला विद वाइट और येलो एक्सूडेट, ये इंडिकेट करता है फेरेंजाइटिस को। अगर ब्राइट रेड गला हो, ब्राइट किस्म का रेड गला, उसके साथ वाइट या येलो एक्सूडेट हो, ये इंडिकेट करता है फेरेंजाइटिस को। Yellow mucus on the throat may be seen with post nasal sinuses discharge। आप यह करते हो, येलोइश म्यूकस होता है गले में, ये भी कब होता है, पोस्ट नेटल साइनसिस डिस्चार्ज में देखा जाता है। तो चेकलिस्ट आपने ऐसे देखनी है। आपने इंस्पेक्ट करना है माउथ को एक्सटर्नली, नोट करना है प्लेसमेंट, कलर, कंडीशन ऑफ लिप्स को, आस्क करना है क्लाइंट को टू पर्स द लिप्स। फिर आपने नोट करना है कलर को, कंडीशन ऑफ ओरल म्यूकोसा एंड गम्स को, इंस्पेक्ट करना है इनसाइड द कलर लिप। आपने इंस्पेक्ट करना है, यूज़ करना है टंग डिप्रेसर को, पेन लाइट को, ताकि इंस्पेक्ट कर सके बकल म्यूकोसा को और स्टेंसन्स डक को। फिर आपने करना है पालपेट करना है ईच साइड इनसाइड ईच चीक। इंस्पेक्ट करना है आपने गम्स को, कलर के लिए, ब्रीडिंग, एडिमा, डिटेक्शन या लेयंस के लिए। फिर आपने पालपेट करना है गम फॉर फर्मनेस। इंस्पेक्ट करना है आपने टीथ को, उसके कलर के लिए, उसके कंडीशन के लिए, उसके एक्लूजन के लिए। फिर अगर उसने डेंचर्स पहने हुए हैं तो आपने सबसे पहले करना है कि इसको रिमूव कर दें और इंस्पेक्ट करना उसकी कंडीशंस को और इसके फिट को।
फिर आपने इंस्पेक्ट करना है जो टंग है और फ्लोर ऑफ द माउथ है। पेशेंट को कहना है अपनी ज़ुबान स्टिक आउट हिज टंग, अपनी ज़ुबान बाहर की तरफ निकाल लें। आपने इसके अपर सरफेसेस को चेक करना है, कलर के लिए, टेक्सचर के लिए, पोजीशन के लिए, मोबिलिटी के लिए। फिर आपने करना हैव क्लाइंट प्लेस टिप ऑफ द टंग ऑन द फ्लोर ऑफ हिज माउथ। फिर आपने क्लाइंट की जो टिप ऑफ टंग है उसे कहना है कि अपनी जो टिप ऑफ टंग है उसको रूफ ऑफ माउथ तक लेके जाओ। आपने फिर क्या करना है कि पेन लाइट का इस्तेमाल करते हुए आपने इंस्पेक्ट करना है कि उनकी जो टंग के जो है फ्रेंडलम और फ्लोर ऑफ माउथ सेप्स मैक्सिलरी ग्लैंड है उसका इस्तेमाल करना है। फिर आपने यूज़ करना है टंग ब्लेड को, ग्लव्ड फिंगर को और टंग ब्लेड या ग्लव फिंगर। फिर आपने मूव करना टंग को एक साइड पे और एग्जामिन करना है आपने लेटरल एक्सपेक्ट ऑफ टंग को और फ्लोर ऑफ माउथ को। फिर आपने पालपेट करना है फ्लोर को और टंग को स्टेबलाइज करना टंग विद ग्रेस्पिंग विद द गोस्पेड। आपने गोस्पेड का इस्तेमाल करते हुए आपने टंग को सुकून देना है। इंस्पेक्ट करनी है आपने ओरोफेजियस को, हार्ड हो, सॉफ्ट पैलेट हो, टॉन्सिल्स हो, यूवला हो, ये नोट करना है उसके कलर को, शेप को, टेक्सचर को, कंडीशंस को। फिर आपने करना है कि क्लाइंट का जो हेड है वो बैक साइड पे अटैच करना है, ओपन करना है इसके माउथ को एज वाइडली एज पॉसिबल कि कितना भी वो ज़्यादा खोल सके उतना उसने खोलना है। आपने फिर टंग को डिप्रेस करना है टंग प्लेट के साथ और एक लाइट सोर्स का इस्तेमाल करना है उन एरिया पे जिनको एक्सपेक्ट करना है। इंस्पेक्ट करना है आपने यूवला को, क्लाइंट को कहना है आ करे और वॉच इज द यूवला एट द सोफ्ट प्लेट राइसिस। इंस्पेक्ट करना है आपने ओरोफेरिंग्स को बाय डिप्रेसिंग वन साइड ऑफ द टंग एट अ टाइम अबाउट हाफ वे बैक ऑन द टंग। आपने इंस्पेक्ट करना है ओरोफेरिंग्स को आपने इस तरह करके आपने एक साइड ऑफ टंग को डिप्रेस करना है एट अ टाइम और हाफ वे बैक ऑन दी टंग को ठीक रखना है। नोट करना है आपने साइज को, कलर को और टॉन्सिल्स को और नोट करना है किसी भी किस्म के डिस्चार्ज को। फिर आपने टेस्ट करना है गैग रिफ्लेक्सेस को इस तरह के टच करना है सॉफ्ट पैलेट की बैक साइड पे और किसके साथ, टंग पैलेट के साथ। डॉक्यूमेंटेशन आपने ऐसे करनी है, डॉक्यूमेंट फाइंडिंग इन द क्लाइंट रिकॉर्ड यूजिंग फॉर्म एंड चेकलिस्ट, रिपोर्ट सिग्निफिकेंट डेविएशन फ्रॉम नॉर्मल टू प्राइमरी केयर प्रोवाइडर। असेसमेंट ऑफ द माउथ एंड फेरिंग्स के बारे में हमने इसमें पढ़ा है। इस वीडियो में हमने डिस्कस किया लैंडमार्क ऑफ माउथ के जिसमें लिप्स आता है, इनर एंड बकल म्यूकोसा, टंग, फ्लोर ऑफ द माउथ, टीथ एंड गम्स, हार्ड एंड सॉफ्ट प्लेट, यूवला जिसमें एक्सटेंशन ऑफ सॉफ्ट प्लेट एंड सलाइवरी ग्लैंड, टॉन्सिलर पिलर, टॉन्सिलर और मैंडिबल आता है जो कि फ्लोर ऑफ माउथ को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। फिर उसके बाद हमने पढ़ा है कि इसमें हमने तमाम चीज़ें डिस्कस की। फिर हमने लैंडमार्क्स पढ़े कि इसमें कौन से ग्लैंड होते हैं, प्रोटेड ग्लैंड, सब मैंडिबल और सब लिंगुअल। फिर हमने इसको डिस्कस करने के बाद हमने फेरिंग्स को देखा कि ये अपर पार्ट इसका नेज़ोफेरिंग्स है, दूसरा ओरोफेरिंग्स है और उसके नीचे लरेंजियोफेरिंग्स है। फिर उसने बताया कि जो टॉन्सिल्स हैं वो दोनों तरफ ओरोफेरिंग्स के मौजूद होते हैं। जो लिंगुअल यानी ज़ुबान के जो टॉन्सिल्स होते हैं वो बेस ऑफ द टंग होते हैं। फ्रेंजियल टॉन्सिल्स या एडिनोइड्स की बात की जाए वो नेज़ोफेरिंग्स की हाई पड़ जाती है, ये प्रोटेक्ट करती है अगेंस्ट इन्फेक्शन से। इसमें जो फ्रेंजियल टॉन्सिल्स हैं ये ओरोफेरिंग्स प्लेटेंट ये ओरोफेरिंग्स के साइड्स पे पाए जाते हैं, लिंगुइड ये बेस पे पाए जाते हैं और फ्रेंजियल टॉन्सिल्स ये कहाँ पाए जाते हैं, नेज़ोफेरिंग्स की हाई साइड पे पाए जाते हैं। प्रेपरेशन की है क्लाइंट की फॉर एग्जामिनेशन के लिए। सबसे पहले खुद का इंट्रोडक्शन किया, क्लाइंट की आइडेंटिटी मालूम की, आपने मालूम किया है कि क्लाइंट अक्सर में करता है कि उसकी हेड हाइजीनिंग कैसी है और फिर उसके बाद ऑब्जर्व करना है अप्रोप्रिएट इन्फेक्शन कंट्रोल मेजर को। फिर आपने प्रोवाइड करना है क्लाइंट को प्राइवेसी, कंफर्टेबली उनको देना है सिटीडेम पॉसिबल, ग्लव्स, गोज पैड, पेन लाइट, टंग डिप्रेसर।
फिर हमने फिज़िकल एग्जामिनेशन की माउथ और फेरिंग्स की, इसमें हमने इंस्पेक्ट किया, लिप से स्टार्ट किया, फिर हमने टीथ और गम को देखा, फिर हमने टीथ और गम के बाद इस बगल म्यूकोजा का देखा, फिर उसके बाद टंग को देखा, फिर हमने वेंट्रल सरफेस ऑफ टंग देखी, साइड्स ऑफ टंग देखी, स्ट्रेंथ ऑफ टंग चेक की और टंग की एबिलिटी टेस्ट के बारे में, हार्ट सॉफ्ट प्लेट की यूवला के बारे में पढ़ा। फिर हमने यूवला के बारे में पढ़ा कि यूवला को किस तरह असेस करते हैं, टॉन्सिल्स के बारे में पढ़ा किस तरह इसको ग्रेडिंग देते हैं, इसके कलर शेप और क्या क्या चीज़ें देखते हैं। फिर हमने कहा पोस्टीरियर फ्लैंजियल वॉल को देखा, आपने टंग डिप्रेसर को कीप किया, पेन लाइट को प्लेस किया, कलर ऑफ साउथ एक्सयूडेट और लेयंस ये पोस्टीरियर फ्लैंजियल वॉल को शो करती है। फिर हमने इसकी चेकलिस्ट पढ़ी, फिर डॉक्यूमेंटेशन कर ली।